पहले जिंदा खुदावन प्रभु धन्यवाद तारीफ महिमा हो यहोवा। थैंक यू आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में आपने ये समय दिया है, इस समय को हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावन। आपकी पवित्र हजूरी में हम शामिल हो सकें और खुदावन आपकी आराधना कर सकें, आपके पवित्र नाम को महिमा दे सकें और आपके पवित्र वचन से कुछ सीख सकें। है खुदावन आदर आपके नाम को देते हैं, महिमा लाल आपके नाम को देते हैं खुदावन। और मेरी प्रार्थना है जितने भाई और बहन और जितने बच्चे बुजुर्ग आपके हजूरी में हैं इस समय मेरे पास खुदावन सबको शूल्य और खुदावन तेरे पवित्र कलाम से अच्छे खुराक को दे खुदावन, ताकि उनके आत्मिक जीवन बढ़ोतरी हो और प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बन जाएं और फलदायक हो जाएं प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू खुदावन, थैंक यू प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उनकी प्रार्थना होता है, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ प्रभु की हजूरी में, खुदावंद का धन्यवाद और पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद, पास्टर दीपक जी का भी जिन्होंने आपके साथ मिलने के लिए एक मौका दिया है। और प्रभु आप सबको बड़ी बरकत आशीष दे। सारे लोग हिंदी समझ लेते हैं? पंजाबी? अच्छा, पंजाबी वाले कम ही हैं शायद। ओके, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, सबसे बड़ी बात है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इस संसार से प्रेम किया। बहुत ही फैमिलियर एक वचन है, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसका 16 वचन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने संसार से प्यार किया है। परमेश्वर ने सीधा न्याय को नहीं छोड़ा है आपके ऊपर, परमेश्वर ने सीधा ही आपके ऊपर कोई दंड को नहीं छोड़ दिया है। बाइबल में लिखा है उसने प्यार किया है। प्रभु ने प्यार किया और आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया। कितने लोग जानते हैं प्रभु का यहोवा का पुत्र हमारे लिए जो आया पृथ्वी पर? कोई बोलेगा नाम? हाँ जी, बोलो बोलो। हालेलुया। वचन में लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है। वो क्या नाम है? यीशु। हालेलुया, यीशु नाम है। यीशु नाम का मतलब पता है किसी को? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। यीशु का मतलब बचाने वाला, उसका नाम ही बचाने वाला है, उसके नाम का मतलब ही बचाने वाला है। पुराने नियम में लोग यहोवा रफ़ा करके बोलते थे, पुराने लोग यहोवा रफ़ा करके बोलते थे कि यहोवा रफ़ा बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। हालेलुया। पता है इस्राएल ने एक फाइटर प्लेन बनाया जिसका नाम राफेल रखा। एक स्वर्गदूत का नाम भी था राफेल, रफाएल। उर्दू में, हिंदी में रफाएल बोल देते हैं, इंग्लिश में राफेल भी बोल देते हैं। और इंडिया के पास भी वो फाइटर प्लेन है जिसका नाम है रफाएल। यहोवा को लोग, जो लोग सीधे यहोवा को जानते थे वो विश्वास करते थे और समझते थे कि यहोवा ही हमें बचाने वाला है, वही ही हमें छुड़ाने वाला है। और प्रभु ने उन्हीं लोगों के बीच में उद्धार को उत्पन्न किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में लेकर आए, जिसने अपनी जान को देके हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया, एक रास्ते को तैयार किया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं बच गया हूं? लगभग सारे। हालेलुया। अगर आप प्रभु की हजूरी में आ चुके हो, आप विश्वास कर चुके हो, आप प्रभु को मान चुके हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है और मेरे लिए जी भी उठा है, तो आपका जीवन सेफ है प्रभु में। आमीन। आप बच चुके हैं, खुदा ने आपके लिए अनंत जीवन रख दिया है। अच्छा, जब आपने विश्वास किया
अच्छा, कोई एक जन एक वचन को पढ़ेगा यूहन्ना 3:16 में। यूहन्ना के 3 अध्याय उसका 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, क्या लिखा लास्ट में? जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। वो नाश ना होए। जो कोई विश्वास करेगा प्रभु के ऊपर वो नाश नहीं होएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। किसको अभी 2 दिन हुआ यहाँ पे विश्वास करके आए हुए? कोई है? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हुआ अभी। अच्छा, किसी को 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल, हाँ काफी लोग हैं 2 साल, 5 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए विश्वास किए हुए, ऐसा चल रहा है ना? अच्छा, 2 साल से नीचे कोई नहीं मिला, शायद होगा कोई, पता नहीं, बताया नहीं किसी ने, है ओके। अच्छा, 2 भाई साहब ने हाथ खड़े के 2 साल में, 2 साल हो गए प्रभु में, हाँ? किसी को 5 साल हो गए प्रभु में चलते हुए। जब आपने विश्वास किया, बाइबल में तो यही लिखा है, क्या पढ़ा सिस्टर जी ने अभी? यूहन्ना 3:16 में, जो कोई विश्वास करेगा वो नहीं, आप सीधे अनंत जीवन पे जाते हो। उसके पहले भी कुछ लिखा है, हाँ? दोबारा पढ़े। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। यानी आपने विश्वास कर लिया, आप नाश नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया है, आप नाश नहीं होंगे, बल्कि आप अनंत जीवन पाएंगे, पा चुके हैं। हालेलुया। अच्छा, अनंत जीवन कब मिलने वाला है जी आपको? हाँ जी, मिल गया, मिलेगा। अच्छा, शरीर छोड़ने के बाद, ओके ठीक है। कई लोगों का ऐसा मानना है, इस बॉडी को छोड़ेंगे उसके बाद अनंत जीवन है। जहाँ रहते हुए प्रभु ने आपको नाश होने नहीं दिया, आपको बचा लिया, अनंत जीवन दे दिया। पर आपको 2 साल हो गए प्रभु में, आपको 5 साल हो गए प्रभु में, किसी को ज्यादा भी हो गया रहेगा, किसी को 1 साल हो गया रहेगा। 1 साल में फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें तो प्रभु को विश्वास करके नाश नहीं होना है, अनंत जीवन को पाना है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ये 2 सालों में क्या करेंगे हम? क्या कर दिया है, और आने वाले जितने भी साल बचे हुए हैं हम क्या करेंगे? मेन टारगेट क्या है? नरक में नहीं जाना है, नाश नहीं होना है, बच जाना है, अनंत जीवन को पाना है। यही है, नाश नहीं होना है, नरक में नहीं जाना है, अनंत जीवन को पाना है। वो आपने विश्वास करके ये कर दिया। पर जब तक आप इस बॉडी में जी रहे हैं, इस संसार में, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं। यानी मेन काम तो जो था वो विश्वास करने से हो गया। पर जब तक इस पृथ्वी पर है, प्रभु ने उस वक्त के लिए भी आपके लिए कुछ रख के छोड़ा है। हालेलुया। आप विश्वास करके आपको नाश नहीं होने दिया, आपको बचा लिया और आपको अनंत जीवन के लिए अधिकारी बना दिया है। पर जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा है, उस वक्त तक आपके लिए भी कुछ रखा है। प्रभु ने एक जिम्मेदारी रखा है। हालेलुया। कोई बताएगा वो क्या जिम्मेदारी हो सकती है? हाँ, वेरी गुड भाई लोग, क्या जिम्मेदारी हो सकती है? चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। हालेलुया। ऐसा है, क्या करना है? आप जहां भी हो, आपको प्रभु के नाम का प्रचार करना है। आप बच्चे हो, लोगों को भी बचाना है। अभी पता है इंडिया में, इंडिया में पूरे में नहीं, पंजाब में बाढ़ आई हुई है। आई है ना? इस साइड में है कहीं पानी? नहीं है, अभी नहीं आया, नहीं बोले आएगा नहीं, इधर नहीं आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। अमृतसर में अजनाला पार करके, अजनाला जो सिटी है उसको क्रॉस करके आगे के जो एरिया है ना, डेरा बाबा नानक की साइड और शायद फिरोजपुर के भी बॉर्डर की साइड में ना पानी आया हुआ है कहीं पे। वहां पे क्या कर रहे हैं लोग?
लोगों के घर नाश हो गए, कई लोगों की जान भी चली गई। लोग पहले अपने आप को बचा रहे हैं, फिर दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं लोग, बच भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। हाँ जी, नहीं करेंगे ऐसा? कर रहे हैं, ऐसा किया लोगों ने। अच्छा, जो लोग कोई खुद मर रहा होगा पानी में डूब के, वो दूसरे को बचाएगा? पहले क्या होगा? अपनी जान बचेगी। हाँ जी, अब खुद बच गया तो दूसरे को भी बचा सकते हैं। ऐसे ही है ना? आप लोग बच गए सारे? हाँ जी, आप लोग बच गए हैं। अभी आपको दूसरे लोगों को भी बचाना है। आमीन, हालेलुया। ओके, एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ। मत्ती का इंजील, मत्ती उसका 13वां अध्याय। मत्ती चैप्टर 13। वहां पे एक दृष्टांत बीज बोने वाले का सुना है कभी? ओके, जहां पे एक दृष्टांत दिया है बाइबल में। जब यीशु ने दृष्टांतों में अपने मुंह को खोला तो मत्ती रचित सुसमाचार में ये दृष्टांत आता है, जो 13वें अध्याय से शुरू होता है, और इसके आगे बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। इस दृष्टांत में प्रभु ने क्या बोला? एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। जब उसने बीज बोया तो बीज कहां कहां गिरा पता है? कहां बोला? अच्छा, पहला कहां पे गिरा? मार्ग में गिरा। दूसरा कहां पे? झाड़ियों में। तीसरा कहां? पथरीली जमीन पर। पहला रास्ते में, मार्ग में, दूसरा झाड़ियों में, तीसरा। ये मैंने बाइबल से पढ़ के नहीं बोल रहा, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही हुआ ना? कोई जन पढ़ेगा ये वचन को? जल्दी से 2 दिन ऐसे पढ़ दो बस। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर पहला जमीन रास्ते में गिरा, दूसरा अभी याद रखना, आपने कौन सा बोला था? झाड़ियों में। पहला कौन सा? रास्ते में। दूसरा बताओ, दूसरा कहाँ गिरा? आपने नहीं पढ़ा। दूसरा कहाँ गिरा? पथरीली जमीन पे। तीसरा कहाँ गिरा? झाड़ियों में। चौथा कहाँ गिरा? हालेलुया। एक बार चौथा वचन भी पढ़ दो, चौथी जमीन के बारे में। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। हाँ बस, हालेलुया। जब बीज बोने वाला निकला, बीज बोने के लिए उसने जब बीज को, पंजाबी में बोलते हैं छट्टा दिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? बोया। बीज बोया, ऐसा फेंका, फेंका नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं, डाला, छत क्या बोला? छट। हाँ, ऐसे करके डाला। कुछ बीज गिरा रास्ते में, कुछ बीज पथरीली जमीन पर, कुछ बीज झाड़ियों में, कुछ बीज गिरा अच्छी जमीन पर। कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की होगी। पथरीली, सॉरी, पहली रास्ते वाली, पथरीली, झाड़ियों वाली, और एक आप कौन सी कैटेगरी में? सारे बोलो। जो लोग नहीं बोल रहे वो सारे बोलो। आप अच्छी जमीन के हैं। हालेलुया। तो जो बीज
आप सुन रहे हैं, अच्छा फल रहा है। हालेलुया। एक बार अपने लिए ताली बजा दो। आप लोग सारे अच्छी जमीन है, इसीलिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जो पथरीली जमीन है, जहाँ रास्ते वाली है, जहाँ कांटों वाली है, वो नहीं फल सकती, वो नहीं बढ़ सकती। मैंने पूछा कोई नए है, तो नया तो मुझे दिखा नहीं कोई, सब 2 साल तक बोला, उसके बाद के हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं, पर आप पुराने हो रहे हैं खुदा के लिए, मतलब एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब आप लोग अच्छी जमीन के हैं, टिके हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आगे चलेंगे। अच्छा, तो अच्छी जमीन का क्या काम है? तीन टाइप की जो जमीन है ना, पहली वो, उसको ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूँ अभी। चौथी जो अच्छी वाली जमीन है ना, आप सब अच्छे हैं तो दूसरी की बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही, क्योंकि आप सब लोगों को पूछा मैंने, सब बोले हम लोग अच्छी जमीन है, ऐसे ही है ना। ओके, तो अच्छी जमीन में क्या हुआ, एक बार फिर से सेशन पढ़ो। कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और हाँ? फल लाए, हाँ? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ, जो अच्छी जमीन के हैं वो फल लाए। सारे बोलो, अच्छी जमीन पर जो बीज गिरा ना, वो उगा, बड़ा, उसको फल भी लगा। किसी को 100 गुना लगा, किसी ने 60 गुना फल दिया, किसी ने 30 गुना फल दिया। हालेलुया। कुछ ऐसा लिखा है किसी ने फल ही नहीं दिया, किसी ने ज्यादा फल दिया है, किसी ने मीडियम, किसी ने थोड़ा कम हो सकता है, तो भी 30 फोल्ड कम नहीं होता है, 30 फोल्ड कम नहीं होता है। 100 को 3 में बांटेंगे तो कितना आएगा, कितने आएगा? 33 अंदर। हालेलुया। किसी ने 100 किया, किसी ने 60 और किसी ने 30। ओके, आपको पता है ज्यादातर वैसे 33 आजकल स्कूल में पेपर जो बोर्ड के पेपर होते हैं, पास कितने में होते हैं? 33 में होता है ना, मेरे टाइम में 33 थे। अच्छा, चलो इसको 1/3 मान के चलते हैं, 1/3 तक आप लोग पास हो, 30 गुना तक भी हो पास हो, फेल नहीं हो। हालेलुया। 60 गुना भी है, वो तो अच्छा काम है, 30 गुना भी है, वो भी अच्छा काम है, 100 गुना तो एकदम जबरदस्त। हालेलुया। अच्छा, इसमें कम ज्यादा करके नहीं लिखा है, सब लोग पास हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए आप सब लोग फल देने वाले हैं, और किसी को कम करके प्रभु ने नहीं बोला है, सबको कैसे बोला है? कोई 100 गुना है, कोई 60 गुना है, कोई 30 गुना है। हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए है, जितना काम प्रभु ने आपसे लेना है उतना ही लेना है। अच्छे आप सब लोग हो, अच्छी जमीन आप सब हो, किसी से प्रभु ज्यादा काम लेगा, किसी को बहुत बड़े क्राउड में यूज करेगा, किसी को कुछ सामान्य में, और किसी को कुछ चंद लोगों के बीच में। मेरा एक दोस्त था, राजस्थान में सेवकाई कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, मैं मिला नहीं उनको, पर मेरे किसी दोस्त ने ऐसा बताया था स्टोरी, मैं वो बताने जा रहा हूँ। वो बोले हमारे एक पास्टर है, वो कुछ किलोमीटर जाके, बहुत दूर तक जाके गाड़ी में जाते हैं, किसी जगह में वो चर्च लगाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रेयर मीटिंग रखते हैं, और उस कलीसिया में जब जाते हैं तो 5 किलोमीटर पीछे ही जो भी गाड़ी होगा, बाइक होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके 5 किलोमीटर आगे कोई रास्ता नहीं है। रंबल अरबी वर्ड है, रेत बोलते हैं ना। yes. रेत में जाके, यानी कि राजस्थान में तो रेत ही है ना। yes, yes. रेत में ही, रेगिस्तान में ही पैदल चल के 5 किलोमीटर बाद उसको वो चर्च अटेंड करना है, उस चर्च में लीड करना है। और पता है वहां पे इतनी मेहनत करने के बाद लोग कितने होते थे वहां पे? 1 बंदा होता था।